हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं 1994 में रिलीज हुई मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन की। ये मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है एंडी डूफ्रीन नाम का, उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लग जाता है अपनी बीवी को, अपनी बीवी के आशिक के कत्ल का। इवन तो उसने क्राइम नहीं किया होता, लेकिन फिर भी बेचारे को जेल जाना पड़ता है। तो इस मूवी में दिखा रखा है कि एक बंदा, इसकी सोसाइटी के अंदर इज्जत है, इसकी रिस्पेक्ट है, सब लोग उसकी, उसके पास पैसा है, अमीर आदमी है, सब कुछ है उसके पास, और इवेंचुअली उसकी लाइफ एकदम फ्लिप कर जाती है कि बंदे को जेल जाना पड़ रहा है। जेल के अंदर लोग उसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, उसका कितना बुरा होता है। उसकी लाइफ जो एकदम अच्छी चल रही थी एकदम बेकार हो जाती है। लाइक जेल के अंदर वो चले गए। जेल के अंदर उसे एक रेड नाम का कैरेक्टर मिलता है। रेड से वो मंगाता है एक हथौड़ी और एक पोस्टर, एक हीरोइन का पोस्टर। तो रेड बोलता है तुम हथौड़ी क्या करोगे क्या? तो बोलता है कि मैं को पत्थर तराशने का शौक है, मैं पत्थरों से कार करके चेस के पीसेस वगैरह बनाता हूँ, मेरे को मज़ा आता है। जेल के अंदर माइंड को ऑक्यूपाई रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है लोगों को। तो बोलता है कि मेरे को चाहिए। तो इवेंचुअली रेड मान जाता है, ठीक है मैं तेरे लिए हथौड़ी दे आऊँगा। वो हथौड़ी उसे दे देता है, बाइबल के अंदर, एक होली बाइबल के अंदर कार्व करके वो हथौड़ी को रख के दे देता है उसको। इवेंचुअली वो जेल के अंदर रहता है और वो पोस्टर वगैरह लगा देता है। एक दिन जब वो स्वीपर का काम कर रहा होता है, मतलब उससे जेल के अंदर कुछ कैदियों को मजदूरी करने के लिए लेके जाते हैं, तो उधर वो कार मतलब स्वीपिंग का काम कर रहा होता है। तो इवेंचुअली जो जेल के अंदर हैडली नाम का जो इनका इंचार्ज होता है, जो सारे कैदियों को रखता है, पुलिस वाला, तो पुलिस वाला बोल रहा होता है कि उसकी भाई की डेथ हो गई है, कज़न भाई की, जिसने उसे $60,000 दिए हैं उसकी वेल में। तो उसने बोला है कि अच्छी बात है तुम्हें $60,000 मिल रहे हैं, लेकिन हैडली बताता है कि सारा का सारा पैसा टैक्स में चले जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये बात सुन के हैडली बड़ा दुखी हो जाता है कि ऐसे मेरा सारा पैसा टैक्स में चले जाएगा। तो जो एंडी नाम का कैरेक्टर होता है वो जाता है उसके पास, बोलता है क्या तुम अपनी बीवी पे भरोसा करते हो? ये बात सुन के हैडली को गुस्सा आता है कि ये मेरे से बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है। तो उसे उठा के जो बिल्डिंग के कोने में ले जाता है, उधर जाके उसे बोलता है मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। तो बोलता है कि अरे मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, एक नया रूल है गवर्नमेंट का कि अगर तुम अपनी बीवी को $60,000 तक अगर कुछ गिफ्ट करते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, वो सारा का सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। उसने बोला तुम सच बोल रहे हो? उसने बोला हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा है, मैं तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे और मेरे सारे दोस्तों को 3-3 बियर पिलानी पड़ेंगी। तो इवेंचुअली हैडली मान जाता है, वो उसके सारे दोस्तों को बियर पिलाता है, उसका काम मतलब हो जाता है, और वो लोग बियर पी रहे होते हैं। ये वाला सीन भी बहुत अच्छे से शूट किया गया है। आप जब वो मूवी देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सीन देखने में, जिस तरीके से डायरेक्टर ने शूट किया। उसके बाद होता यह है कि बाकी सारे जो पुलिस वाले होते हैं वो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो होते हैं वो सब एंडी से भरवाना शुरू कर देते हैं कि एंडी जेल में उसका काम फ्री में कर देगा, बाहर जाएंगे किसी को पैसा देना पड़ेगा। तो सारे पुलिस वालों का वो जो जेल के अंदर होते हैं उन सबका इनकम टैक्स रिटर्न एंडी भर रहा होता है। इवेंचुअली वहाँ पे वार्डन आता है, वार्डन एंडी के रूम की चेकिंग वगैरह करने के लिए आता है। वो जब देखता है कि एंडी के रूम के अंदर, तो हमें लग जब हम मूवी देखेंगे तो हमें लगेगा कि हथौड़ी इसकी पकड़ी जाएगी, लेकिन इवेंचुअली हथौड़ी पकड़ी नहीं जाती। वो पूरे कमरे की चेकिंग कर लेता है और जो बाइबल होता है वो उसे वो देता है, बोलता है कि जो ज़िंदगी की जो मेन वैल्यूज़ हैं वो इसी के अंदर है, जीवन की जो सार है वो इसी बाइबल के अंदर है। तो एंडी उसकी से बाइबल ले लेता है, उसे बोलता है थैंक यू सर, मैं इसे ढंग से पढ़ूंगा और एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। इवेंचुअली जो वार्डन होता है उसे, जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी का जो इंचार्ज होता है, ब्रुक्स नाम का कैरेक्टर होता है, उसका असिस्टेंट बना देता है कि अब लाइब्रेरी के अंदर जो ब्रुक्स नाम का कैरेक्टर है तुम उसके असिस्टेंट बन के काम करोगे उधर। सो एंडी मान जाता है बनने के लिए। इवेंचुअली वो असिस्टेंट का काम करता है काफ़ी टाइम तक, और असिस्टेंट का काम जब वो कर रहा होता है तो ब्रुक्स के साथ दोस्ती कर लेता है। ब्रुक्स एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो 1910 के अंदर जेल के अंदर आया था, 1910 के अंदर, और वो 50 साल हो चुके होते हैं उसे जेल के अंदर। तो जेल की दुनिया इसकी असली दुनिया थी। जेल के अंदर सब लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं। तो एंडी डूफ्रिन उसका असिस्टेंट का काम कर रहा होता है। इवेंचुअली ब्रुक्स की सज़ा खत्म हो जाती है और ब्रुक्स को जेल से बाहर नहीं जाना होता, लेकिन फिर भी इवेंचुअली क्योंकि उसकी सज़ा खत्म हो गई है, 50 साल उसने काट लिया, तो उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। बाहर की दुनिया के अंदर ब्रुक्स का बिल्कुल भी मन नहीं लगता और ब्रुक्स इवेंचुअली सुसाइड कर लेता है। वो वाला सीन भी दिखा रखा है कि जेल के अंदर ही उसका मन इतना लग गया था कि बाहर की दुनिया में उसका था ही नहीं कुछ इंटरेस्ट, उसे जेल की दुनिया ही उसके लिए असली दुनिया थी। और दिखा रखा है कि उसके अंदर कोई होप था ही नहीं। इवेंचुअली सबको दुख होता है कि ब्रुक्स ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन एंडी हार नहीं मानता। एंडी जेल के अंदर रहता है और एंडी जेल के अंदर ही होता था। तो इवेंचुअली टॉमी नाम का एक नया कैरेक्टर जेल के अंदर आता है। अब टॉमी जो होता है, टॉमी नया होता है जेल के अंदर, और जेल के अंदर जब टॉमी आता है तो टॉमी एंडी से दोस्ती कर लेता है। एंडी उसके एग्जाम्स वगैरह में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि टॉमी को थोड़े टाइम में जाना होता है जेल से बाहर, उसका ज़्यादा लंबे टाइम का सेंटेंस नहीं होता। तो टॉमी जेल से बाहर जाना होता है उसको। एंडी उसकी पढ़ाई लिखाई में उसे बता देता है कि ये वाला एग्ज़ाम ऐसे होता है, सब कुछ, मतलब एंडी इंटेलिजेंट होता है। टॉमी पूछता है एंडी से कि एंडी तुम जेल में क्यों आए? तो एंडी बोलता है कि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा था मेरी बीवी का और उसके कातिल का। तो एंडी घबरा जाता है। एंडी बोलता है कि मैं एक बार, सॉरी, टॉमी घबरा जाता है। टॉमी उसे बोलता है एंडी को कि मैं एक बार दूसरी जेल में गया था पहले,
और उधर मेरे को एक बंदा मिला था, इस बंदे ने मुझे बोला था कि एक मैं घर में गया था, इधर मेरे को एक औरत थी, उसका एक लवर था, मैंने दोनों को फ़ोन कर दिया। बाद में पता चला कि मतलब एक औरत और एक आदमी इन्वॉल्व थे, तो मैंने दोनों को फ़ोन कर दिया और इवेंचुअली मैं वहाँ से सामान चोरी करके भाग गया। इवेंचुअली जो उसका पति था वो एक्चुअली में उसका लवर था, उसके पति को उसकी झूठी सज़ा हो गई और मैं बच के आ गया। तो ये बात एंडी को सुन के बड़ा गुस्सा आता है कि अच्छा मतलब इवेंचुअली अब मैं इनोसेंट हूँ और मेरे को एक गवाह मिल गया जो कि मेरी सुनवाई हो सकती है। तो वो वार्डन के पास जाता है कि वार्डन ऐसे ऐसे, अब वार्डन उसको भगा देता है, बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें मैं जेल से नहीं जाने दूंगा। कि अब वार्डन जो होता है, वार्डन भी काला मतलब ब्लैक मनी का काम कर रहा होता है। वार्डन जेल के मजदूरों से मजदूरी करवा रहा होता है, मतलब जेल के कैदियों से मजदूरी करवा रहा होता है। उनका जो पैसा होता है वो ब्लैक का होता है, वो ब्लैक का पैसा वो अपने दूसरे अकाउंट में रखता है और एंडी उसका ब्लैक का पैसा मैनेज करता है सारा। मतलब उसके एक इमेजिनरी बंदा होता है, इमेजिनरी बंदे के नाम पे सारा पैसा होता है जो वार्डन कमा रहा होता है उनसे मजदूरी करवा के, और वो एंडी सबका लिखित में सब कुछ कर रहा होता है काम, क्योंकि एंडी पढ़ा लिखा होता है तो ये कर रहा होता है। अब जो वार्डन होता है वो नहीं चाहता कि एंडी चला जाए, क्योंकि अगर एंडी चले जाएगा तो उसका काम कौन करेगा और बाकी सबकी आइडिया वगैरह कौन बढ़ेगा, तो कोई नहीं चाहता कि एंडी जाए। अब जो टॉमी होता है जो उसके अगेंस्ट गवाही देना आता है, तो जो वार्डन होता है वो रात को उसे बुलाता है टॉमी को कि तुमने मेरे अगेंस्ट, क्या तुम सच में वो सच बोल रहे हो कि एंडी क्या कहते हैं बेगुनाह है? तो बोलता है हाँ एंडी ने कोई क्राइम नहीं किया है, वो बंदा है, एक बार मुझे कोर्ट में जाने का मौका दो, मैं एंडी के अगेंस्ट बोलूँगा, वो बंदा उस जेल में रहता है और हम उसको उसकी सज़ा दिलवा देंगे, एंडी तो इनोसेंट है। तो वार्डन उसे गोली मार देता है टॉमी को, टॉमी वहीं पे मर जाता है। अब टॉमी के मरने के बाद ये बात एंडी को पता चलती है। एंडी गुस्सा होता है कि भाई टॉमी जो मेरा इकलौता जो तरीका था जिसकी वजह से बंदा जेल से बाहर जा सकता है वो भी मर गया है। तो उस एंडी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब एंडी को काल कोठरी में डाल देता है, सबसे अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कि अब इधर ही रहते, और फिर 1 महीना एंडी उधर ही रहता है। और जो वार्डन होता है, वार्डन उससे बड़ा दुखी होता, मतलब वार्डन चाहता है कि एंडी को धमकाता है कि जेल के अंदर तेरा भी बढ़िया लाइफ चल रहा है, मैं तेरे को जेल के अंदर पिटवा सकता हूँ, तेरे साथ बुरा करवा सकता हूँ, तेरे को कोई नहीं बचाने आएगा, ये जेल है, यहाँ पे मेरी दादागिरी चलती है। तो एंडी के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है जेल में रहने के अलावा। तो दिखा रखा है, मतलब होपलेसनेस दिखा रखी है इस मूवी के अंदर कि एक कैरेक्टर इसका पहले बुरा हो रहा है, फिर और बुरा हो रहा है, फिर और बुरा हो रहा है, फिर और बुरा हो रहा है। तो आप सबका मतलब आपको बहुत दुख हुआ है एंडी के ऊपर। इवेंचुअली वो मान जाता है, चलो ठीक है मैं तेरा काम कर दूंगा। जो लास्ट वाला दिन होता है मतलब एंडी का, तो वो रेड से मिलता है। रेड से जब वो मिलता है तो रेड को बोलता है कि मेरे को जिवातेनियो नाम की जगह पे जाना है। तो उसको बोलता है जिवातेनियो कहाँ पे? उसने बोला मेक्सिको के अंदर एक जगह है, समुंदर के पास जगह है, वहाँ पे मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा और एक खटारा सी बोट खरीदूँगा, उस बोट को खुद से रिपेयर करूँगा, मछली पकड़ने जाऊँगा और मज़े करूँगा। तो एंडी का जो दोस्त होता है रेड, जिसने उसे हथौड़ी ला के दी होती है, वो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, उम्मीद बड़ी गंदी चीज़ होती है, बेफालतू की उम्मीदें मत रखो, उम्मीद से आदमी पागल तक हो सकता है। तो एंडी बोलता है कि नहीं, उम्मीद अच्छी चीज़ होती है और इवन अच्छी में से भी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, मैं करके दिखाऊंगा। तो वो बोलता है कि एंडी पागल हो चुका, उसे लगता है कि ये पागल हो गया दिमाग से, अब कहाँ जेल से बाहर जाएगा। और जो एंडी होता है उस दिन उसे लग रहा होता है कहीं ये सुसाइड ना कर ले एंडी, क्योंकि ये पागल हो चुका है दिमाग से, इतने महीने ये बंदा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में सबसे अलग रहा है, तो कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। तो एंडी उस दिन रात को अपना वार्डन का काम करके चले जाता है, और जब सुबह अगले दिन वार्डन आके चेक करता है तो देखता है कि एंडी अपने कमरे में है ही नहीं। तो वो हैरान हो जाता है कि एंडी कमरे में क्यों नहीं है। तो सब हैरान हो जाते हैं कि भाई एंडी कहाँ चला गया, मतलब क्योंकि वो जेल थी, उस जेल से बहुत कोई कभी पहले नहीं निकला था, बहुत क्या कहते हैं टफ था उस जेल से बाहर निकलना, बहुत हाईली क्या कहते हैं सिक्योर जेल थी वो, वहाँ से कोई कैदी बाहर अभी तक निकल ही नहीं पाया था। तो सब हैरान हो जाते हैं कि एंडी बाहर निकल कैसे गया, कहाँ चला गया। तो वार्डन जो उसने पत्थर रखे होते हैं ना एंडी ने अपने कमरे में, गुस्से में आके फेंक के मारता है उस पोस्टर पे, तो पोस्टर के अंदर पत्थर चले जाता है। तो वार्डन अपना हाथ डाल के उस पत्थर पोस्टर को निकालता है, देखता है कि एक सुरंग बनी हुई है। मतलब एंडी 20 साल से रोज़ पत्थर से, जो उसने हथौड़ी मंगवाई थी उस हथौड़ी से सुरंग खोद रहा होता है, और जो उससे मिट्टी आती है मिट्टी अपनी जेब में रख के बाहर फेंक देता है। तो ये दिखा रखा है कि बंदा जो फंसा हुआ है एक चीज़ के अंदर, वहाँ से भी वो कैसे निकल पाया। और एवेंचुअली एंडी उस सुरंग खोद के रात को, जिस दिन लास्ट दिन वो काम करता है वार्डन का, तो जितना उसका काम होता है वो सब अपनी पीछे छुपा लेता है, जितना उसके कागज़ वगैरह होते हैं काले काम के, वो सारे अपने कागज़ पीछे छुपा लेता है। और बाइबल जो होती है ना, जो वार्डन ने उसे दी होती है, इसमें उसने बोला होता है कि वो बाइबल रख देता है उधर जहाँ पे, और वार्डन ये चीज़ नोटिस नहीं करता, वार्डन बस उससे बाइबल लेता है और रख देता है अंदर। और इवेंचुअली वार्डन जब उस तिजोरी को खोल के चेक करता है तो अंदर उसे सिर्फ बाइबल मिलती है, और उसे एकदम हैरान हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ बाइबल ही है। एंड जब वो बाइबल को ऐसे खोल के गया तो अंदर एक वो कटिंग सी होती है जिसके अंदर एक हथौड़ा बना होता है, मतलब हथौड़े की कटिंग सी होती है। तो उसे पता चल जाता है कि ओके, हथौड़ी से एंडी ने इधर छुपाई हुई थी, जिससे वो 20 साल से मतलब खुदाई कर रहा था जेल के अंदर। एंड इट शोज़ कि मतलब इस मूवी का, और इवेंचुअली एंडी जेल से बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो लास्ट दिन जब होता है ना, तो उसने अपने दोस्त रेड को
बोला होता है कि मेरा घर है बक्सटन के अंदर जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे खोद के देखियो तेरे को क्या कहते हैं बक्सा मिलेगा, उस बक्से को खोल के देखियो। उसने बोला उस बक्से में अंदर क्या है, उसने बोला वो तेरे को खोल के पता चलेगा। जब वो थोड़े टाइम के बाद जो रेड होता है, रेड की भी सज़ा माफ़ हो जाती है। जब रेड जेल से बाहर निकलता है तो वो जाता है उस बताई हुई जगह में, वहाँ पे जाके वो खुदाई करता है, उससे वो बक्सा मिलता है। जब वो एक्चुअली में उस बॉक्स को खोल के देखता है तो उसे एक लेटर मिलता है, एंडी का कुछ पैसे होते हैं। उस लेटर में एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज़ होती है, इवन अच्छी से भी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। अगर आप एक उम्मीद रखोगे और आप एक गोल बनाओगे, उसके लिए रोज़ मेहनत करते रहोगे, तो आपको मिल जाएगा, चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो। एंड इवेंचुअली वो उसका लेटर पढ़ता है और उसका माइंड सेट एकदम बदल जाता है रेड का। इवेंचुअली फिर उससे मिलने आता है। मूवी की ऐसे एंडिंग ऐसी होती है कि दोनों गले मिल रहे हैं। वो उससे मिलने आता है उधर जेवा देने में, वो बीच के अंदर अपनी बोट साफ़ कर रहा होता है, मतलब बोट ठीक कर रहा होता है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, गले मिलते हैं। एंड इस मूवी का मतलब मेन एम ये है कि हमें दिखाना है लाइफ के अंदर कि हम कितने भी ज़्यादा होपलेस हो, कितनी भी ज़्यादा बुरी टाइम चल रहा हो हमारा, हमें एक प्लान बनाना चाहिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो थिंग्स कैन गेट बेटर। हमें ऐसे लाइक जेल के अंदर जो बाकी के कैदी थे जो एंडी के साथ थे, किसी ने प्लान नहीं बनाया, किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया। एंडी इकलौता बंदा था जिसने एक्चुअली में बनाया कि हमें को जेल से निकलना है। वो रोज़ खुदाई करता रहा, इवेंचुअली निकल गया। एंड इट शोज़ कि हम जाए लाइफ में कितने फंसे हों। अगर हम रोज़ मेहनत करते रहेंगे तो इवेंचुअली एक बढ़िया एंडिंग हो सकती है हमारी। कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करना होता है। सो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? मेरा यूट्यूब चैनल है कार्टेक रिव्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए, और लाइक मारे वीडियो को।